हेलो बच्चों। तो आज हम जानेंगे कि पुष्पीय के पादपों में से कौन से प्रश्न वाइवा में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे। प्रश्न जानने से पहले हम पहले उसकी जो संरचना होती है, किस तरह से दिखती है, क्या क्या चीज भाग उपस्थित होता है, उसको हम जान लेते हैं। फिर आपको हम प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, एक पूरा पुष्प का। तो हम बताते हैं आप लोग को। ठीक है, तो जो ऊपरा वाला जो भाग है, ठीक है, बीच में जो ऊपरा वाला भाग है, ठीक है, जहाँ पे लिखा गया है अंडाशय। ठीक है, और उसके ही बीच में एक रॉड से का संरचना बनाई गई है, और उसी पर ही, ठीक है, छोटे छोटे क्या है भाग आपको दिख रहे हैं। ठीक है, वह क्या आपका बीजांड है। और इसके ऊपर जो नली की नुमा गई है, ठीक है, देखिए कि नली के ऊपर गई है, जो नली वाला भाग दिख रहा है वह आपका होता है वर्तिका। और ऊपर का जो मुंह बना है वह होता है वर्तिकाग्र। ठीक है, जब कोई भी भंवरा किसी, ठीक है, नर पुष्प से आता है, और जब मादा पुष्प पे बैठता है तो जो परागकण है उसके पैर का इसी वर्तिकाग्र पे चिपक जाता है। ठीक है, फिर उसमें आपको देखने को मिलेगा पुंकेसर और पुमंग। ठीक है, पुंकेसर में आपका होता है, ठीक है, परागकण होता, परागकोश होता है, दो भाग होते हैं। ठीक है, पुमंग, पुंगम में होता है जो क्या है आपका नर वाला भाग होता है। ठीक है, और जो दल पुंज होता है, ये आप लोग जानते हैं जो क्या मल्टी कलर होता है, मतलब कई कलर का होता है, जो किसी भी भौरे का या किसी इंसान को, किसी भी को अपने को क्या आकर्षित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो जैसे लाल, पीला और काला, गुलाबी अलग अलग तरीके से पाया जाता है। ठीक है, और उसमें एक पत्ती होती है हरा कलर का, नीचे आपको बनाया गया होगा देखेंगे, उसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज। क्या बोलते हैं उसको? बाह्य दल पुंज बोलते हैं। ठीक है, तो यह आपकी जो पुष्प की संरचना होती है। ठीक है, आइए चलते हैं, देखते हैं कि ऐसे कि पूछने जाने वाले प्रश्न कौन कौन से होते हैं वाइवा में। वो में संरचना, ठीक है, लिंग जनन से पूछे जाने वाले वाइवा में प्रश्न। ठीक है, तो अब प्रश्न है, ठीक है, किस तरह से क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है, तो आइए देखिएगा। ठीक है, तो आपसे वाइवा में आपको पहला प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, या तो मान लो तीसरे चौथे में बायोलॉजी में ये आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक पूर्ण पुष्प में कितने चक्र पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारा इस पर बहुत ही, यह बायोलॉजी का, ठीक है, पहला ही लेसन है पुष्पी पादप में, उसी में से पूछा है। ये पुष्प के भाग पूछ रहा है, एक पूर्ण पुष्प में कितने चक्र पाए जाते हैं। इसमें 4 चक्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया था, ठीक है, फिगर में एक होता है क्या, ठीक है, जयांग, ठीक है, और एक होता है पुमंग, ठीक है, और क्या होता है पुंकेसर। ठीक है, तो ये चीज होती है। और दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि आवृतबीजी पौधे किसे कहते हैं। आवृतबीजी पौधे किसे कहते हैं, मतलब कि आवृतबीजी पौधे उन्हीं को कहते हैं जिन पौधों पर पुष्प खिलते हैं। जिन पौधों पर पुष्प खिलते हैं उन्हें हम आवृतबीजी पौधे कहते हैं। ठीक है, यार आपसे ये भी प्रश्न पूछ दिया कि आवृतबीजी का क्या अर्थ क्या होता है, मतलब कि बीज के ऊपर कोई एक आवरण बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं, आवृतबीजी पौधा। निषेचन के बाद अंडाशय कितने भागों में बट जाता है। निषेचन के बाद अंडाशय कितने भागों में बट जाता है। ठीक है, जो अंडाशय निषेचन के भागों में कितने भागों में, 2। ठीक है, अंडाशय के बाद जब निषेचन क्रिया होती है तो ये बनता है भ्रूण। ठीक है, भ्रूण बनने के पश्चात तो जो वह भ्रूण है, तो भ्रूण को पोषण देने वाला भ्रूण पोष होता है। वही भ्रूण आगे चलकर फल में, ठीक है, परिवर्तित हो जाता है, और उसके अंदर ही क्या है, बीज पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं जो निषेचन के बाद, ठीक है, अंडाशय जो है 2 भागों में विभक्त होते हैं। ठीक है, पहला है फल, दूसरा है बीज। ठीक है, अब चलते हैं, ठीक है, चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न क्या आता है, आवृतबीजी पौधों की 2 मुख्य अवस्थाएं बताइए। ठीक है, क्या कह रहा है कि पौधे के, ठीक है, आवृतबीजी पौधे की 2 मुख्य अवस्थाएं बताइए। अब लोग नाम सुने होंगे, ठीक है, आपको बता देते हैं। तो 2 मुख्य अवस्थाएं ये हैं। पहला तो है आपका बीजाणु, बीजाणु भिद। क्या है, बीजाणु भिद। यह क्या है, बहुत ही अधिक क्या विकसित होता है, और ये क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, द्विगुणित होता है। इसे हम कह सकते हैं 2 ईयर।
ठीक है, और दूसरा होता है इग्मुक इग्मुकोभिद। क्या होता है? इग्मुकोभिद। ठीक है, ये क्या कम विकसित होता है और यह अगुणित होता है। ठीक है, क्या होता है? अगुणित होता है। ठीक है, उसके बाद 5वां प्रश्न है, पुमंग किसे कहते हैं? हमने आपको प्रश्न में इसके पुष्प की जो संरचना थी बताते फिगर में, उसमें था। ठीक है, पुमंग किसे कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? पुमंग किसे कहते हैं? तो आप लोग जिससे फिगर में हमने बताया था कि जो पुंकेसर वाला जो भाग है, जिससे मान लो कि यहाँ पर फिगर बना देते हैं इस तरह से। ठीक है, और इसको हम बना लेते हैं। ठीक है, अब इसे हम बोलते हैं पुंग, ठीक है, केसर। ठीक है, और इसी में है पुमंग। ठीक है, ठीक है। अब ये जो क्या है, पूरा पुष्प का नर भाग होता है पुमंग। अब जयांग किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ पर कितने नहीं, जयांग किसे कहते हैं? ठीक है, क्या हो जाएगा? जयांग किसे कहते हैं? तो जयांग के 3 मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, जयांग किसे कहते हैं? 3 भाग, तीन भागों से मिलकर ये जयांग बना होता है, जिसको हम स्त्री केसर भी कहते हैं। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? पहला होता है वर्तिकाग्र, फिगर में पहले में है। ठीक है, क्या है? वर्तिकाग्र। दूसरा है वर्तिका, तीसरा है अंडाशय। ठीक है, अगर इन तीनों को भाग को अगर आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? इन 3 भागों को तो बन जाता है जयांग। ठीक है, क्या बन जाएगा? जयांग। अब 7वां प्रश्न क्या है? जनन क्रिया में कौन कौन से 2 चक्र पाए जाते हैं? अबे ठीक है, अब हमने यहाँ पर पहला और 7वां प्रश्न में, एक पूर्ण पुष्प में कितने चक्र पाए जाते हैं? तो 4 चक्र होता है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, ठीक है, और जयांग पुमंग। तो वही पूछ रहा है कि 7वां प्रश्न है, जनन क्रिया में कौन कौन से 2 चक्र पाए जाते हैं? तो वह आपका है 2 चक्र पाए जाते हैं। पहला होता है जयांग, ठीक है, और दूसरा होता है पुमंग। ठीक है, दूसरा क्या होता है? पुमंग। पहला जयांग और दूसरा पुमंग होता है। ठीक है, अब ये बताया कि पुमंग क्या है? पुमंग के 3 भाग हैं। ठीक है, वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिका, ठीक है, और है अंडाशय। ठीक है, और इसी तरह पुमंग के भी 2 भाग हैं। ठीक है, पुमंग के 2 भाग हैं। कौन कौन से हैं? पुंकेसर, ठीक है, और पुतंतु, पुतंतु या तंतु कहते, तंतु। ठीक है, पुंकेसर और तंतु। जो ये लंबा वाला भाग होता है यह तो आपका तंतु कहलाता है। तो जब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, पुंकेसर और तंतु को, तब बन जाता है पुमंग। तो यह आपका नर वाला भाग हो जाता है। और 8वां प्रश्न है, यह पौधे किस मौसम में उगते हैं? मतलब कि कहने का मतलब है, जो पुष्पी की जो पुष्पी लिंगी जनन है, ये पूछ रहा है कि यह पौधे किस मौसम में उगते हैं? तो यह हमको बता दें, यह हर मौसम में उग सकते हैं। क्या है? हर मौसम में क्या है? उग सकते हैं। ठीक है, उग सकते हैं। तो आप लोग को क्या है, यह आपके बायोलॉजी में, ठीक है, क्या है? बायोलॉजी। ठीक है, यह बायो में, ठीक है, पुष्पी की संरचना से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, जो आपको वाइवा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग को हम, ठीक है, और भी प्रश्न बताएंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।